यह कहानी मेरे कॉलेज के दोस्त अनु की है। थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका पति एक मानसिक रोगी था, जिसे अपने पत्नी को तकलीफ़ में देखकर बहुत मज़ा आता था। मैंने बहुत चाहा कि वो अपने पति से तलाक ले ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरा उससे संपर्क टूट गया। एक दिन मेरी उससे मुलाकात हुई। उसे देखकर मैं खुश हुए ही जा रही थी कि तभी उसने मेरा परिचय अपने पति से कराया। उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा ही। अनु मेरी क्लासमेट थी। देखने में जितनी सुंदर उतनी ही अच्छी हैंडराइटिंग थी। इसी कारण सारे क्लास में अलग ही पहचान थी उसकी। कोई भी मौका होता अपनी सुंदर लिखाई से कॉलेज का मेन एंट्रेंस गेट सजा देती। हर किसी में अपनी अलग खूबी होती है, उसमें भी थी। कभी ऊंची आवाज़ में किसी ने उसको बोलते नहीं सुना था। चुप सी थी मेरी अनु। कॉलेज के शुरू के दिनों में हम दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं होती थी। होती भी कैसे, वो शांत झील सी और मैं उफनती हुई नदी सी, जो अपने साथ सब बहा ले जाने की क्षमता रखती है। आज भी वो वाकया मेरे दिल से नहीं जाता, जब उस शांत झील में पहला कंकड़ डाला था। हम दोनों मस्ती में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और शायद कभी मिलते भी नहीं अगर वो वाकया न हुआ होता और मेरा दिल मुझे मजबूर न करता। हम दोनों एक क्लास में थे। फ़र्क इतना सा था कि वो लोकल स्टूडेंट थी और मैं कॉलेज के बाहर रूम लेकर रहती थी। अनु का घर चूंकि लोकल में था तो उसके हब्बी लेने आते थे। कहते हैं जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, लेकिन कभी कभी शक होने लगता है उसके इस फैसले पर। अनु जितनी सुंदर थी, उसके पति ठीक उल्टे। हाँ, ये सच है कि हम रूप गुण भगवान के घर से लेकर आते हैं, लेकिन स्वभाव वो तो हमारा अपना बनाया होता है। जिसके साथ ज़िंदगी काटनी हो वो सूरज से नहीं सीरज से अच्छा होना चाहिए। हम सब उस दिन भी छुट्टी के बाद मस्ती कर रहे थे। रूम कॉलेज के सामने ही था, तो घर जाने की जल्दी थी भी नहीं। अनु बहुत तेज़ कदमों से बाहर की तरफ भागी जा रही थी और अपने आप में बड़बड़ाती हुई भी। आज तो सामत आ जाएगी, क्या करूं? जल्दी कर तो रही थी, अब मैडम ने ही देर लगा दी, क्या करूं? उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। होगा कुछ। इतना टाइम किसके पास था कि फालतू की बातों पर ध्यान देती। तभी याद आया, मेरी तो फाइल चेक ही नहीं हुई और मैडम भी 2 दिन की छुट्टी पर है और उसके बाद फाइनल प्रैक्टिकल। ओ तेरी की! सर पर पैर रख कर रूम की तरफ भागी। आज नहीं तो कभी नहीं वाला भाव लिए सरपट भागी जा रही थी। तभी सड़क पर हुए उस नज़ारे ने मेरे पैर जैसे बांध दिए। अनु सर झुकाए अपराधी की तरह खड़ी थी और उसके पति देव किसी थानेदार की तरह उसकी क्लास ले रहे थे। इतना टाइम लगता है कॉलेज से बाहर निकलने में? खूब जानता हूँ क्या होता है दिन भर क्लास के बहाने। प्लीज़ चुप हो जाइए, सड़क पर तमाशा मत बनाओ। क्यों क्यों ना बनाऊं? किसी का डर पड़ा है? गुर्राती हुई आवाज़ में पतिदेव ने जवाब दिया। मेरी सहेलियां अभी भी निकल रही हैं, मेरा मजाक बनेगा। प्लीज़ मेरी इतनी इज्जत तो रख लीजिए। अच्छा, तुम्हारी इज्जत? देखो अब क्या करता हूँ तुम्हारा मैं। कहते हुए पतिदेव ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। आज तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम घर तक मेरी बाइक के पीछे दौड़ लगा कर जाओगी, और अगर रास्ते में कहीं रुकी तो बहुत बुरा हाल करूँगा। और सच में उस जाहिल आदमी ने बाइक स्टार्ट कर दी। अनु किसी फिल्मी सीन की तरह उसके पीछे भागी। उस दिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। पहले 2 मिनट तो सोचा पति पत्नी के बीच की नोकझोंक है, अभी थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा तो बैठा लेंगे बाइक पर यह विचार त्यागना पड़ा जब अनु दूर तक बाइक के पीछे भागते हुए देखा। खैर, फाइल लेकर वापस कॉलेज पहुंची। थोड़े टाइम में दिमाग से बात निकल गई। दूसरे दिन अनु को देखकर याद आया, लेकिन पूछने पर बुरा न मान जाए इसलिए हिम्मत नहीं हुई। अगले वाकये ने सारा सच सामने ला दिया, मेरे ही नहीं पूरे कॉलेज के सामने। हमारा गर्ल्स कॉलेज था तो लड़कों को कोई काम ही नहीं था और ज़्यादातर लड़कियां शादीशुदा थी। हाँ, 2-3 टीचर जरूर थे जो मेल थे। हम लोग उन्हीं की मौज ले लिया करते थे। उस दिन भी यही हुआ। लड़कियों के अलग बैच खड़े होकर धूप ले रहे थे और कॉलेज में 1 हफ्ते पहले हुए रैली की फ़ोटो देखकर खुश हो रहे थे। तभी अनु के पतिदेव के चिल्लाने की आवाज़ से सभी चौंक से गए। वो बेतहाशा चिल्लाकर अपनी बात सबको सुनाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए मैडम, मैं अपनी वाइफ को यहाँ पढ़ने भेजता हूँ, किसी फालतू फ़ोटो को खरीदने का आप लोग जोर नहीं दे सकते। और तुम्हें तो देख लूँगा। तुम चलो आज घर, तुम्हारी खाल न निकाली तो बोलना। ये गुलछर्रे उड़ाने आती हो? पराये आदमी की फ़ोटो रखने का बड़ा शौक़ है ना? आज उतारता हूँ तुम्हारी मस्ती।
देखिए, आप इस तरह बात नहीं कर सकते, ये कॉलेज है, आपका घर नहीं, मैडम बोली। आखिर बात क्या है? पूछने पर पता चला कि 1 हफ्ते पहले हुए रैली की पिक्स जो हम सब ने भी खरीदी थी, वो अनु ने भी ले ली थी। और उसमें से एक फ़ोटो में हमारे एक टीचर थे जो देखने में काफ़ी स्मार्ट थे। तो आज इसी बात पर अनु को सबके सामने बेइज्जत किया जा रहा था। इस घटना को सबने अपने अपने तरीके से लिए। किसी ने अनु के पति को दुत्कारा और अनु के लिए सहानुभूति रखी, तो अनु से जलने वालों को खुशी हुई कि अब कम से कम ये सबसे नज़रें नहीं मिला सकेगी। इस घटना ने मुझे अनु के बहुत करीब ला दिया। उस दिन अगर अनु की चिंता न होती तो उस घटिया आदमी को ज़रूर सबक सिखाती, लेकिन जो भी करती उसका अंजाम भी अनु को भुगतना पड़ता, इसलिए चुप रही। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या आप पुरुष हैं सिर्फ इसलिए आपको हक मिल जाता है स्त्री को अपमानित करने का? क्या आपकी पत्नी का सम्मान आपका सम्मान नहीं, जो उसको नीचा दिखाकर आप सम्मानित महसूस करते हो? क्या एक मानसिक रोग है जिसमें आदमी अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे पर अत्याचार करता है? अनु कोई कहानी का किरदार नहीं थी, जीता जागता इंसान थी। जब मैंने मेरी अनु लिखा तो डर रही थी कि कहीं उसको बुरा न लग जाए, लेकिन अनु बोली, ये कहानी अधूरी है, इसको पूरा करो। जब हम कोई इस तरह की कहानी पढ़ते हैं तो मन में लगता है कि किरदार आगे जाकर वृद्धों करेगा, लेकिन ये असल जिंदगी थी, कहानी नहीं। तो न तो अनु ही बदली, न ही उसके पति देव। अगर कुछ बदला तो वो मेरा और अनु का रिश्ता। कब हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए पता ही नहीं चला। अनु पर होने वाले अत्याचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किस मिट्टी की बनी हो तुम? मैं होती तेरी जगह तो क्या कर लेती, बताना ज़रा। मेरी बात पूरी होने से पहले अनु बोली, कुछ भी करती लेकिन इस घटिया आदमी के साथ कभी नहीं रहती। मैंने पलटकर जवाब दिया, अच्छा और जाती कहाँ? देखो, इस दुनिया में लड़की के 2 ही घर होते हैं, एक वो जिस घर में वो जन्म लेती है, दूसरा जहाँ वो जिंदगी भर के लिए भेज दी जाती है। आज पहली बार अनु को बोलता सुन रही थी। अनु ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा। सो व्हाट, तुम अपने माँ पापा के पास चली जाओ, क्यों सहती हो इतना? सहते वो लोग हैं जो जिंदा होते हैं, मैं तो कब का मर चुकी हूँ। क्या मतलब? मतलब जिस इंसान ने अपने को लाश मान लिया हो उसको कुछ महसूस नहीं होता। बकवास है यार, ये सब मैं नहीं मानती। वो तुम्हें मारते हैं, तुम्हें दर्द नहीं होता? हाँ नहीं होता, अब कुछ भी महसूस नहीं होता। अनु आज एक पहेली बनकर बैठी थी और मैं एक नादा बच्चे की तरह उसको समझने की जिद कर रही थी। यार तू साफ साफ बता ना, बात क्या है? सुन, मेरी शादी मेरे माँ बाप का मुझ पर थोपा गया फैसला है। मेरे पापा ने आत्महत्या की धमकी देकर मेरी शादी कराई थी। क्या? अब मेरे चौंकने की बारी थी। अच्छा, तुम मेरे रूम पर चलो, फिर पूरी बात बताओ। मैं अनु को अपने कमरे पर ले आई, ये जानते हुए भी कि अगर 2 मिनट की भी देर हुई तो उसकी फिर से सामत आ जाएगी। मुझे लगा था कि अनु मना करेगी, लेकिन आज तो जैसे नदी अपने बात को तोड़कर बहने को आतुर थी। अनु को सोच में डूबी छोड़कर मैं चाय बनाने चली गई। क्या सोच रही हो? यही कि कहाँ से शुरू करूं? वो मेरे मामा के गांव में रहता था, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। अनु ने बताया था कि उसका बचपन उसके मामा के घर बीता था। समर नाम था उसका, जैसा नाम वैसे ही बातें। देश के नाम पर मर मिटने की बातें किया करता था। क्लास में हम दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन हुआ करता था। बचपन लांग कर हम दोनों किशोरावय में कदम रख चुके थे। कल के कंपटीटर कब एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। इस उम्र के प्यार के लोग आकर्षण का नाम दे देते हैं। समर और मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि हम दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता पाते। केवल मन की भावना थी जो कभी बाहर निकल कर आ ही नहीं पाई। 12 के बाद मेरा एडमिशन मेरे पापा की पोस्टिंग वाली जगह पर हो गया। मेरी गाड़ी के पीछे कितनी तेज साइकिल चलाकर भागा था वो। मंदिर के सामने गिरते गिरते बचा, और बहाना भी क्या बनाया, माँ ने प्रसाद भेजा है। हंस पड़ी अनु। पहली बार आज अनु के चेहरे पर आई वो एक पल की हंसी मुझे अंदर तक हिला गई। दूर तक धूल उड़ाती हुई मेरी गाड़ी से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। चुपचाप खड़ा देखता रहा। पता मुझे नहीं कि प्यार क्या होता है, लेकिन उस दिन अपने वजूद का कोई हिस्सा वहीं छोड़ आई। लग रहा था जैसे कोई मेरी आत्मा को चीर कर मेरा दिल निकाल रहा हो। खुद नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या हो गया था। तो फिर तुम वापस गांव नहीं गई? गई ना, गर्मियों की छुट्टी में गई और सबसे पहले समर से मिलने गई। फिर
वो छत पर था। उस दिन शायद कोई शादी थी गांव में। उसकी माँ और बहन शादी में गए थे और समर अकेला था। ओहो, हाउ रोमांटिक। चल पगली, ऐसा कुछ नहीं था। तो तुम लोग मिले कि नहीं? अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। मिले। समर ने मुझे अपने पास बुलाया। पिछले 1 साल में बहुत बदल गया था। मुझे निकल आई थी। मेरा हाथ पकड़कर बोला, अनु जानती हो, पिछले 1 साल से रोज़ शाम को यही खड़ा हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि ये शाम कब आएगी जो तुम्हें मेरे पास वापस लाएगी। मेरी धड़कन बढ़ चुकी थी। मैं समर की तरफ देख रही थी कि अब आगे क्या होगा। अनु, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो। अनु, मैं बहुत पहले तुमसे ये बात कह देता और हम लोग भी वही गलती कर देते जो इस उम्र में बच्चे करते हैं। अगर मेरी माँ उस दिन मुझे कसम ना देती। हाँ अनु, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया, जब तुम गांव छोड़कर जा रही थी, तब मेरी माँ मेरे और तुम्हारे बारे में जान गई थी। बहुत रोया था मैं और एक चिट्ठी में तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन वो चिट्ठी मेरी माँ के हाथ लग गई। माँ ने डांटा होगा। नहीं, माँ ने नहीं डांटा, बस अपनी कसम दी और बोली अभी सही समय नहीं है। समझ होती भी कहाँ है उस टाइम। अगर माँ समझाती तो भी क्या समझ आना था। मुझे बस उनकी कसम ने बांध दिया। अनु, ये 1 साल बहुत लंबा था। हाँ वो तो है। कब जाना है? परसों। चलो तुम्हें वापस घर छोड़ दूँ। बस इतनी फीकी मुलाकात। मुझे तो लगा था गले मिले होंगे, किस विस किया होगा। ना, 100% शाकाहारी प्यार था हमारा। अनु मुस्कुराती हुई बोली। फिर क्या हुआ? दोबारा कब मिले? दूसरे दिन जब वो मेरे मामा के बेटे के साथ घर आया। अपनी माँ के हाथ का बना पोहा लेकर आया था मेरे लिए। दोपहर को माँ आई उसकी मेरी माँ से मिलने। असल में वो मुझसे बात करना चाहती थी। क्या कहा उन्होंने? हम दोनों एक ही गोत्र के थे और लाख चाहने पर भी हम दोनों के बीच केवल भाई बहन का रिश्ता ही हो सकता था। 2 टूक शब्दों में समर की माँ अपने बेटे के जान की भीख मांगने आई थी। बेटा, तुम एक बड़े आदमी की बेटी हो, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। अगर गांव में किसी को भनक भी लग गई तो तुम दोनों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझ विधवा माँ का एक ही सहारा है। बेटे, कसम खाओ किसी को ये बात पता नहीं चले। वो चली गई और मैं वहीं बैठी रह गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। क्या बोल गई ये? फिर समर नहीं आया? आया, लेकिन मैंने बात नहीं की। सर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में लेटी रही। दूसरे दिन वापस घर आ गई। फिर समर से मेरी मुलाकात बस एक बार ही हुई। कब? बताऊंगी, बहुत देर हो चुकी है, घर भी जाना है। अनु जल्दी से उठ खड़ी हुई, अपने पीछे सवालों की छड़ी छोड़ गई। दूसरे दिन आने का वादा करके अनु चली गई, लेकिन मैं सोचती रही, क्या एक गोत्र में विवाह किसी बेमेल विवाह से भी बुरे होते हैं? क्या लड़की माँ बाप के ऊपर इतना बोझ होती है कि किसी के भी पल्ले बांध दो? अनु क्या सही कह रही है? अनु तो चली गई, पर मैं रात भर सो नहीं सकी। पूरी रात यही सोचती रही कि क्या समर अपने प्यार को इतनी आसानी से भूल गया होगा? क्या हुआ होगा जिसकी वजह से अनु के पापा को ये कदम उठाना पड़ा होगा? क्या अनु के पति का जो भी व्यवहार था उसके पीछे का कारण समर था? सुबह कब सोचते सोचते नींद आ गई, पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तब घड़ी में 9 बज रहे थे। हड़बड़ी में जल्दी से तैयार होकर कॉलेज भागी। अनु को सामने खड़े देखकर जान में जान आई। अपने सारे सवालों के जवाब चाहती थी। अनु मेरी आंखों में सब पड़ चुकी थी। खुद ही बोली, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। आज वैसे भी आज 2 ही लेक्चर है, वो भी लंच के बाद। अनु ने बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू कर दिया। समर की माँ के जाने के बाद मैं पूरी रात सोचती रही। एक तरफ मेरा प्यार था, दूसरी तरफ मेरे परिवार की इज्जत और मेरे समर की ज़िंदगी। मैंने समर की ज़िंदगी और अपने पापा की इज्जत को चुना। चुपचाप अपने होठ सी लिए। उस दिन खुद अपने प्यार का गला घोट दिया। वो प्यार जो अभी परवान ही नहीं चढ़ा था, दम तोड़ दिया। और समर? मैंने उससे पूछा, क्या इतनी आसानी से वो भी तुम्हें भूल गया? अनु ने मेरी तरफ देखा और आंखें बंद कर ली, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। नहीं रे, कोई नहीं भूला, न वो न मैं। घर वापस तो आ गई थी, लेकिन इस बार केवल लाश बनकर। अपने ही कंधों पर अपनी लाश कैसे ढोई जाती है ये तब समझ में आया था। कोई कुछ भी कहता था, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। हर जगह केवल और केवल समर दिखाई देता था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती। मेरे साथ क्या हो रहा था ये मुझे खुद नहीं पता।
बस एक ही चेहरा देखना चाहती थी, एक ही आवाज़ सुनना चाहती थी। मेरी हालत बिन पानी की मछली की तरह थी। रात भर रोती रहती और सबके सामने झूठी हंसी हंसती। उधर समर की भी हालत खराब थी। एक हफ्ते बाद समर की चिट्ठी आई। क्या लिखा था? मुझसे बिना पूछे नहीं रहा गया। अनु को इस तरह मेरा बीच में बोलना शायद अच्छा नहीं लगा। उसने मेरी ओर देखा और फिर दोबारा से आंखें बंद कर लेट गई। समर ने अपनी कसम देकर अपनी माँ से सारी बातें पता कर ली थी। वो केवल मेरा जवाब चाहता था। अनु, ये एक हफ्ता मेरे लिए 1 साल से भी ज़्यादा लंबा था। पिछली बार जब तुम गई थी तब किसी तरह खुद को समझा लिया था, लेकिन अब नहीं। अनु, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तुम किसी से भी मत डरो। हम दोनों इतनी दूर चले जाएंगे कि हमारी परछाई को भी कोई नहीं पकड़ पाएगा। मैं केवल तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ, केवल तुम्हारा समर। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती वो चिट्ठी पता नहीं कैसे पापा के हाथ लग गई। हे भगवान! फिर मेरे भाई और मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा और कमरे में बंद कर दिया। ये समाज एक लड़के के प्यार को तो समझ जाता है, लेकिन लड़की के प्यार को बदचलनी का नाम दे दिया जाता है। पापा ने घर में सबको कह दिया कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। आनन फानन में मेरे लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी गलती क्या है। मैंने तो केवल प्यार ही किया था, वो भी अपने पापा की इज्जत के लिए कुर्बान कर चुकी थी। लेकिन पापा ने तो कुछ पूछा ही नहीं। मेरी भावनाएं तो छोड़ो, उस घर में मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। 2 पार्टों में पिस गई थी। एक तरफ समर मेरा इंतज़ार कर रहा था, दूसरी तरफ पापा का कहना था कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरी और अपनी दोनों की जान ले लेंगे। मेरी जान तो क्या लेते, वो समर के बिना मैं कौन सी जिंदा थी। लेकिन पापा थे वो मेरे, कैसे उनके जान की दुश्मन बन जाती। मेरी शादी तय कर दी गई। माँ बोली, लड़का देख लो, लाश को किसी भी शमशान में जलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने मना कर दिया। शादी में 10 दिन रह गए। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। दिन भर रोती, घर भर से भीख मांगती, मेरी शादी मत करो, मुझे मार डालो, रहम करो मुझ पर। किसी को भी दया नहीं आई। और वो दिन भी आ गया जब इस लाश को दुल्हन बनाया गया। काश समर आज आ जाए। एक बार जी भर के रोना चाहती थी, समर के सीने में सर छुपाकर। काश वो आ जाए और मेरी आंखें हमेशा को बंद हो जाए। लेकिन इतनी खुशनसीब कहाँ थी मैं। बारात दरवाजे पर थी, तभी छोटी बहन ने मेरे कान में आकर कहा, दी, समर भैया आए हैं, क्या वो तुम्हें लेने आया था? हाँ, मेरी बहन ने समर को सब बता दिया था और वो मुझे लेने आया था। कम से कम मुझे उस वक्त यही लगा था। मतलब वो मुझे लेने नहीं आया था। आज समर का वो रूप मैंने देखा था जिसको देखने के बाद उसको पूजने का मन हो रहा था। ऐसा क्या हुआ? समर को मेरी बहन मेरे पास लाई। अभी जी भर के देखा भी नहीं था कि बहन बोली, दीदी जल्दी करो, कोई आ जाए, इससे पहले चली जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तभी समर बोला, नहीं अनु, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो अनु। मेरी भी हालत वही है जो तुम्हारी है, लेकिन आज नहीं। अनु, लेकिन तुमने ही तो बोला था कि तुम मुझे ले जाओगे। मुझे ले चलो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। जी मैं भी नहीं सकता अनु, और जो लिखा था वो भी सच था। लेकिन आज तुम्हारे दरवाजे पर बारात है अनु। इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं। भावनाएं हैं जो आदमी को कमज़ोर बनाती हैं। मेरा भी कमज़ोर लम्हा था जब मैंने तुम्हें वो चिट्ठी लिखी थी, लेकिन बाद में खुद बहुत पछताया। अनु, मेरा प्यार तुम्हारी ताकत बननी चाहिए, न कि कमज़ोरी। मेरी एक पल की कमजोरी की कीमत तुमने चुकाई है। आज तुम्हारी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। कहीं नहीं भगा कर ले जाऊंगा तुम्हें। अनु, मेरे आने में देर हो गई। सोचा था तुम्हारे पापा से मांग कर सारी दुनिया के सामने लेकर जाऊंगा तुम्हें, और नहीं मानेंगे तो मार दे मुझे, लेकिन चोरों की तरह लेकर नहीं जाऊंगा। और आज तो यहाँ हालात ही कुछ और हैं अनु। तुम्हारे पापा, भाई, सबकी इज्जत दांव पर लगी है। इतना गिर जाऊं कि उनकी पगड़ी उछाल कर अपनी खुशियां छीन लूं। बोलो, तुम कर पाओगी ये? देखते रह गई समर को क्या बोलती। दीदी जल्दी करो, कोई आ रहा है। आज एक वादा कर रहा हूँ, मेरे प्यार की सौगात समझ कर रख लेना। इस जीवन में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगी। मैं जिंदगी भर केवल तुम्हारा रहूँगा। इतना कहकर मेरे माथे पर अपने प्यार की मोहर लगाकर वो चला गया। पता नहीं आया भी था या सपना देखा था मैंने जीती जागती आंखों से। फिर मेरी शादी हो गई। कब फेरे पड़े, कब मंगलसूत्र बंधा, मुझे कुछ होश नहीं।
फिर क्या हुआ? तुम्हारे पति का ये व्यवहार कब से हुआ? समर का क्या हुआ? अरे बाप रे, 3 बज गए। दोनों ही जैसे होश में आ गए। अनु जल्दी से भागी। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, बड़ी जोर से भूख लग रही थी, तो मैं भी पूट पूजा की तैयारी में जुट गई। उस दिन के बाद मेरी मुलाकात अनु से नहीं हो पाई। हम लोगों के फाइनल प्रैक्टिकल शुरू हो गए और फिर एग्ज़ाम। दोनों केवल एक दूसरे को हेलो हाय ही कर पाए। देखते ही देखते कॉलेज का लास्ट दिन पास आ रहा था। सबको मिक्स से अनुभव हो रहे थे। एक तो घर जाने की खुशी थी, तो दूसरी अपने साथियों से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का गम। हमारे लास्ट वाले दिन सब लड़कियों ने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। ये मेरी और अनु की आखिरी मुलाकात थी। हम दोनों पार्टी से अलग थलग एक कोने में बैठे रो रहे थे। अनु बोली, अब मैं कैसे रहूँगी? तुम थी तो लगता था कि मेरा भी कोई है जो मुझे समझता है। तू रो मत यार, मैं हूँ ना, और कौन सा दूर जा रही हूँ। तेरे पास मेरा नंबर तो है ना, हम रोज़ बातें करेंगे। और आज फिर तुमसे कह रही हूँ कि छोड़ दो उस आदमी को। रहने दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। अनु, तू मेरे साथ चल। मुझे जानना है कि समर कहाँ है और तेरे हस्बैंड तेरे साथ ये क्यों करते हैं। अनु भी जानती थी कि आज के बाद हम शायद ही मिले, तो वो भी बिना कुछ बोले मेरे रूम पर आ गई। अनु जब भी पुरानी बात शुरू करती थी तो एक पल के लिए चुप सी हो जाती थी, जैसे पुराने सूत्रों को फिर से पकड़ रही हो। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अनु ने रूम पर आकर पहले अपने घाव दिखाने शुरू किए, जो पिछले सालों की सारी कहानी अपने आप ही कह रहे थे। उफ, कितनी बेदर्दी से मारा था उसको, कोई जानवर भी न मारे। आज जाने क्यों मुझे उसके हस्बैंड के साथ ही अनु और उसके पिता समर सभी पर गुस्सा आया। क्या हक था उन सभी को एक ज़िंदगी इस तरह बर्बाद करने का? और समर महान बनते समय ये नहीं सोचा एक इस लड़की का क्या होगा। प्यार करने वाले अगर निभाने की दम न हो तो प्यार किया न करें। बेकार एक इंसान को जीते जी जिंदा लाश बनाकर क्या मिलता है लोगों को। कहते हैं कि एक पुरुष दिमाग से प्यार करता है और औरत दिल से। अनु ने बोलना शुरू किया। मेरी शादी की इतनी जल्दी थी पापा को कि उन्होंने कुछ पता करने की कोशिश ही नहीं की। मेरे पति मानसिक मरीज थे। वो कल्पना और हकीकत में अंतर नहीं कर पाते थे। जो उनको कल्पना में दिखता था वही उनके लिए सच था। शादी के बाद वो अपनी हीनता के शिकार भी हो गए। जब लोग उनसे कहते कि मैं सुंदर हूँ और उनकी किस्मत खुल गई कि मेरे जैसी बीबी मिली, वो हर बार अपनी कमी को छुपाने के लिए मुझे सबके सामने मारते पीटते, जिससे हमें जानने वाले हम सबसे दूर हो गए। हम दोनों के अंतरंग पलों में वो बेहसियाना हरकत करते, इन सब में उनको खुशी मिलती। मेरी चीखें उनको सुकून देती। तुम कभी अपने परिवार घर में वापस नहीं गई? नहीं। मेरे विदा के समय पापा बोले, अब वही तुम्हारा घर है और हम सब आज से पराए हैं। फिर भाई आए भी लेने, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने मेरे लिए ये नरक चुना और मैंने अपने लिए उन सबको हमेशा के लिए अजनबी मान लिया। समर, उसका क्या हुआ? बाद में बहन ने बताया कि समर ने आर्मी ज्वाइन कर ली, वो चला गया। उस दिन के बाद मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है। अनु खड़ी हो गई। हम दोनों फिर से गले मिले और वो चली गई। हे ईश्वर, इस लड़की को इन यातनाओं से मुक्ति दिला। मेरे मन से उसके लिए दुआ निकली। घर आकर कुछ टाइम तक अनु और मेरी बातचीत होती रही। फिर अचानक से उसकी कॉल आनी बंद हो गई। मेरे पास उसका एक ही नंबर था। वो बंद हो जाने के बाद अब संपर्क का कोई साधन था ही नहीं। वक्त बिना पंखों के उड़ चला। देखते ही देखते कब 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला। अनु अब केवल एक स्मृति बन चुकी थी। तभी अचानक से एक दिन कॉलेज का रीयूनियन का इनविटेशन कार्ड आया। पिछले सालों के सभी स्टूडेंट को बुलाया गया था। मेरे पति को सौभाग्य से उन्हीं दिनों वहाँ किसी काम से जाना था, तो थोड़ा मनाने पर वो मुझे भी साथ ले जाने को तैयार हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट आए थे उस दिन पार्टी में। सब एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। सब कितना बदल गए थे। कोई मोटी हो गई थी तो किसी के बाल पक चुके थे, तो कोई अधिकारी बन चुकी थी, तो अपनी हनक में थी। लेकिन खुशी सबके चेहरे पर देखते ही बन रही थी। सब अपने अपने ग्रुप में खड़े थे। सबके पति भी एक दूसरे से परिचय बनाने में लगे थे। मेरी आंखें अनु को खोज रही थी, लेकिन वो नहीं थी। तभी कपल के लिए कंपटीशन शुरू हुए। सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। आखिर में कपल डांस था। फ्लोर पर एक एक जोड़ा आता और अपनी प्रस्तुति देकर चला जाता। अब जो जोड़ा डांस फ्लोर पर था उसकी तारीफ बहुत देर से हो रही थी। कोई आर्मी मैन और उसकी बीवी थी।
जितना सुंदर आदमी था, एकदम गोरा चिट्ठा, 6 फीट से भी ऊंचा, उतनी ही सुंदर उसकी बीबी थी। टाइट स्किन, जीन्स और टॉप में वो स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उनका परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा हाल वंस मोर की आवाज़ से गूंजने लगा। एक बार फिर से दोनों ने थिरकना शुरू किया। एक दूसरे में खोए दोनों रति कामदेव की जोड़ी लग रहे थे। संगीत बंद होने के बाद सब उनको बधाई देने लगे। मैं भी गई। थोड़ी देर के बाद मेरी बारी आई। मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। बहुत अच्छा डांस करते हैं आप दोनों। अच्छा, और तुझे आज भी डांस करना नहीं आता? कहते हुए वो खिलखिलाकर मेरे गले लग गई। बहुत जानी पहचानी आवाज़ थी ये। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ ये और कहाँ वो? ये हो ही नहीं सकता। खुद को जैसे बेहोश होने से बचाया। हेलो, कहाँ खो गई यार? मैं ही हूँ, तेरी अनु। अनु? मेरी अनु? ये मेरी आंखें क्या देख रही थी? नहीं, ये सपना था, ये हो ही नहीं सकता। उसमें इतनी हिम्मत, ये वो नहीं हो सकती। यार तू ना, हर वक्त तेरी आंखों में सवाल ही नहीं खत्म होते। अनु फिर से खिलखिला दी और मैं झेप गई। बताऊंगी, सब बताऊंगी। पहले किसी से मिलवाना है तुमसे, आओ। मैं भी जैसे सोए से जागी। ये है मेरे पति मेजर समर सिंह। क्या? अब जो मुस्कान मेरे चेहरे पर आई वो बहुत देर तक नहीं गई। तभी मेरे पति ने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय दे दिया। अब तो मैं जैसे छोटे बच्चे मचलते हैं वैसे अनु से मचल गई। तू चल यहाँ से, मुझे सब सुनना है। ये कब हुआ, कैसे हुआ? आज अनु मेरी बेकरारी का मज़ा ले रही थी और बार बार मुझे चिढ़ा रही थी और मैं उसकी इस खुशी में पागल हुए जा रही थी। चल घर चल कर बात करते हैं। मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब हम दोनों घंटों हमारे रूम पर होते थे, लेकिन आज बात दूसरी थी। आज समर गाड़ी चला रहे थे और अनु साथ वाली सीट पर बैठी उनको रास्ते भर छेड़ती जा रही थी। मैं और मेरे पति उनको इस तरह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। गाड़ी दरवाजे पर रुकी, तभी 2 बच्चों ने दरवाज़ा खोला। एक को मैं जानती थी, अनु का बेटा अनुज था, 10 साल में बड़ा हो चुका था। दूसरी एक बच्ची थी जिसको मैं नहीं जानती थी। अनु ने उसको गोद में ले लिया। मेरे से उसका परिचय अपनी और समर की बेटी समायरा के रूप में दिया। अनु ने हम दोनों को ज़्यादा देर परेशान न करके बोलना शुरू किया। तुम जानती ही हो कि मेरे साथ क्या होता था और मैं सब सह जाती थी। उस दिन जब तुमसे लास्ट बार बात करके मैं अनुज को स्कूल लेने गई थी, लौटने में देर हो गई। फिर क्या था, अनुज के पापा ने मुझे सड़क पर ही मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो अंदर से मिट्टी का तेल ले आए और मेरे और अनुज दोनों के ऊपर डाल दिया। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा मिट्टी के तेल से नहाया हुआ खड़ा था। 1 मिनट की देर हो जाती तो उस दिन हम दोनों केवल राख मिलते। पता नहीं मेरे अंदर की माँ कैसे उस दिन सहन नहीं कर पाई। मैंने उस आदमी को जोर से धक्का दिया और वहीं पड़े एक डंडे से उस हैवान को पीटना शुरू किया और पता नहीं कितनी देर तक पीटती रही। उस दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। अनुज को लेकर स्टेशन पर बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। उस दिन छीना झपटी में मेरा मोबाइल भी गिर गया तो तुमसे भी कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। शायद भगवान उस दिन मेरे ऊपर मेहरबान थे। मेरे पड़ोस की आंटी किसी को छोड़ने आई थी। उन्होंने पहले भी कई बार मुझसे कहा था कि उनके भाई का स्कूल है देहरादून में, कभी मुझे ज़रूरत हो तो उनको बताऊं। उस दिन आंटी ने अपने भाई को कॉल करके मेरी जॉब की और रहने के इंतज़ाम की बात की और मुझे रास्ते के लिए पैसे भी दे दिए। ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। फिर एक दिन मैंने तलाक के लिए आवेदन कर दिया। क्रूअल्टी के बेस पर जल्दी ही मुझे उस रिश्ते से छुटकारा मिल गया। एक दिन फेसबुक पर समर की फ्रेंड रिक्वेस्ट खोली। अब तक 2-3 बच्चों के पिता बन चुके होंगे ये सोचकर। तभी इनबॉक्स में समर का मैसेज मिला, अनु आज भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। फिर हम दोनों ने ज़्यादा दिन नहीं लिया और शादी कर ली। आज तुम देख ही रही हो, अनु समर को ही पिता मानता है। अनु की खुशी देखकर लगा कि सच है कि आप किसी को सच्चे मन से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। आज पहली बार अनु से खुश होकर विदा हो रही थी। अब उसका समर था न उसके पास हमेशा के लिए। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।